बॉलीवुड की ये हीरोइनें क्यों शाहरुख खान के साथ काम करने के लिए कसम खा चुकी हैं कि जिंदगी में फिर कभी शाहरुख खान के साथ काम नहीं करेंगी, और कैसे सलमान खान ने बचाया यशराज को सड़क पर आने से, और क्यों रतन टाटा के छोटे भाई झोपड़ी में रहने को है मजबूर, और क्यों लोगों ने उड़ाया ऐश्वर्या राय और प्रियंका चोपड़ा का मजाक, और क्यों नेवला और सांप में इतनी दुश्मनी होती है, और क्या ये लड़का है टाटा खानदान का अगला वारिस, और भारत की वो कौन सी जगह है जहाँ पर एलियंस आते जाते रहते हैं। जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। फैक्ट नंबर 12, शाहरुख खान बॉलीवुड के बादशाह कहे जाते हैं और करोड़ों दिलों की धड़कन भी है। हर कोई उनके साथ काम करना चाहता है, फिर भले ही कोई छोटा मोटा ही रोल क्यों ना हो। लेकिन क्या आप जानते हैं इंडस्ट्री की कुछ ऐसी हीरोइन भी हैं जिन्होंने शाहरुख खान के साथ काम करने से साफ मना कर दिया। जी हाँ, इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है साउथ की सुपरस्टार सामंथा प्रभु का। सामंथा को शाहरुख खान की आने वाली फिल्म जवान के लिए लीड रोल ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इस रोल को करने से साफ मना कर दिया। इसके अलावा शाहरुख खान की सुपर डुपर हिट फिल्म कुछ कुछ होता है में काजोल का रोल पहले करिश्मा कपूर को ऑफर किया गया था, लेकिन इन्होंने भी इस रोल को करने से मना किया, जिसके बाद काजोल को ये रोल दिया गया। फैक्ट नंबर 11, यशराज फिल्म प्रोडक्शन बॉलीवुड का सबसे बड़ा फिल्म प्रोडक्शन है जिसने लगातार कई हिट फिल्में दी हैं और हर कोई इसके साथ काम करना चाहता है। लेकिन एक समय ऐसा था जब यशराज की सारी फिल्में फ्लॉप हो रही थी और यशराज डूबने की कगार पर आ गया था। ऐसे में बॉलीवुड के भाई सलमान खान ने यशराज की मदद की थी इस बुरे समय से उभरने में। वैसे यशराज ने कभी भी सलमान खान को सुपरस्टार नहीं समझा था और उनके साथ काम करना ठीक नहीं समझा, लेकिन जब उनका बुरा समय था उस समय पर सलमान खान ने एक था टाइगर फिल्म की थी जो कि सुपर डुपर हिट रही थी, जिसके बाद यशराज फिर से हिट फिल्म की दौड़ में शामिल हो गए थे। उसके बाद से सलमान खान ने कई सारी फिल्में सुपर हिट दी हैं। वैसे आपको सलमान खान की जोड़ी किस हीरोइन के साथ पसंद है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 10, हम सभी जानते हैं कि खूबसूरत लगने के लिए मेकअप का प्रयोग किया जाता है। मेकअप एक आर्ट है जो कि इंसान को क्या से क्या बना देता है, लेकिन अगर इसमें थोड़ी भी ऊंच नीच हो जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ हमारी बॉलीवुड की हीरोइनों के साथ, जिनके मेकअप को देखकर लोगों ने उन्हें ट्रोल किया, जिसमें सबसे पहले नाम आता है दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में शामिल ऐश्वर्या राय का। साल 2016 में ऐश्वर्या राय ने एक इवेंट के दौरान पर्पल कलर के लिपस्टिक का प्रयोग किया था जो कि उनके ऊपर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही थी और लोगों ने उन्हें काफी ट्रोल किया। सोनम कपूर ने फैशन शो के दौरान कुछ इस तरह का फाउंडेशन यूज किया था, उसका तो कलर ही कैमरे के सामने आने के बाद बदल गया था, जिसके बाद उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो गया था। प्रियंका चोपड़ा के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था जब वो मैट गाला शो के दौरान अपने पति के साथ पहुंची। उनके मेकअप और ड्रेसिंग को देखकर लोगों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया। फैक्ट नंबर 9, बात करेंगे रतन टाटा सर के छोटे भाई जिमी टाटा की। जी हाँ, रतन टाटा सर के एक छोटे भाई भी हैं जिनके बारे में शायद ही कोई जानता होगा। अपने जन्मदिन पर रतन टाटा सर ने अपने छोटे भाई के साथ एक इमेज शेयर की थी जो कि 1945 के एक कैमरे से ली गई थी। जिमी टाटा 82 साल के हो गए क्योंकि मुंबई के कोलाबा में रहते हैं, वो भी 2 BHK के घर में। इन्हें शुरू से बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि टाटा सन्स, TCS, टाटा स्टील जैसी कंपनी में शेयर होल्डर है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये आज भी बैचलर हैं और इनके पास कोई फोन भी नहीं है और ये बहुत ही कम अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलते हैं। ये तो सच में सोचने वाली बात है कि द लेजेंड रतन टाटा सर के भाई इस तरह से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं जिसके बारे में किसी को पता भी नहीं। फैक्ट नंबर 8, सभी को हंसाने वाले मिस्टर बीन के बारे में ऐसी बातें जो आप शायद ही जानते होंगे। दुनिया के महान कॉमेडियन मिस्टर बीन को बहुत से टीवी शो से बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि उन्हें स्पीकिंग डिसऑर्डर था। वो शब्दों को ठीक तरह से बोल नहीं पाते थे। बहुत जगह ना सुनने के बाद वो डिप्रेशन में चले गए थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज वो दुनिया के सबसे ज्यादा महान कलाकारों में से एक माने जाते हैं। उनका कहना है कि आपकी शक्ल, सूरत, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, लेकिन आपको अपने सपनों से प्यार होना चाहिए। आपकी मेहनत और लगन आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। मिस्टर बीन सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है जिन्हें देखकर हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। फैक्ट नंबर 7, टिंडर का उपयोग करके एक आदमी शिमोन हायूत ने बहुत सारी लड़कियों के साथ स्कैम किया। ये अपने आप को डायमंड मर्चेंट बताता था और लड़कियों को लग्जरियस डेट पर ले जाकर उनके साथ रिलेशनशिप बनाया करता था। यहाँ तक कि एक साथ ये कई लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में था। कई लड़कियों के साथ रहने के बाद ये उनसे कहता था कि इसके बिजनेस एनिमीज ने इसके ऊपर अटैक किया है। प्रूफ के तौर पर अपने घायल बॉडीगार्ड की फोटोज भी भेजा करता था। अपनी गर्लफ्रेंड से हेल्प मांगकर उनका क्रेडिट कार्ड ले लेता था और ये कहकर कि सिक्योरिटी रीजन के चलते अपना खुद का क्रेडिट कार्ड यूज नहीं कर सकता है। अपनी सभी गर्लफ्रेंड्स के साथ ऐसा गेम खेलते हुए इसने $10 मिलियन तक वसूल लिए थे। 2010 में इसे अरेस्ट किया गया था, लेकिन सिर्फ 5 महीने बाद ही ये बाहर आ गया और अभी तक जेल से बाहर ही है। फैक्ट नंबर 6, आप सभी लोग इंस्टाग्राम का उपयोग तो करते ही होंगे, लेकिन इंस्टाग्राम की कुछ ऐसी ही बातें हैं जो आपको अभी तक पता नहीं। इंस्टाग्राम की स्थापना अक्टूबर 2010 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में स्थित है। इंस्टाग्राम पर 38% महिलाएं यूजर हैं जो इंस्टाग्राम को यूज करती हैं। इंस्टाग्राम को इस्तेमाल करने वाले टोटल यूजर्स की संख्या बिलियंस में है। 2012 में फेसबुक ने इंस्टाग्राम को $1 बिलियन में खरीद लिया था। जब इंस्टाग्राम अपने टेस्टिंग पीरियड में था तब इसका नाम बर्बन रखा गया था। इंस्टाग्राम पर बने कुल अकाउंट का 8% अकाउंट फेक है, यानी कि नकली अकाउंट है। इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले हैशटैग हैं #love, #instagood, #me, #cute, #follow, जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। क्या आपका भी इंस्टाग्राम पर अकाउंट है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 5, जानेंगे भारत की कुछ सबसे ज्यादा खूंखार महिला गैंगस्टर के बारे में। उत्तर प्रदेश के डाकू बैंडिट क्वीन और चंबल की रानी के नाम से मशहूर फूलन देवी एक खतरनाक गैंगस्टर थी जिसने एक बार 22
22 ठाकुरों को लाइन में खड़े करके एक साथ भून दिया था। गुजरात के काठियावाड़ा से मुंबई पहुंचकर वैश्या बनी गंगूबाई को भी खतरनाक महिला माना जाता था, जो कि एक डॉन के रूप में लोगों के सामने आई थी। गंगूबाई पहली ऐसी महिला थी जो 60 के दशक में डॉन की तरह रहती थी। हसीना पारकर दाऊद इब्राहिम की छोटी बहन थी, जिसे मुंबई के नागपाड़ा की गॉड मदर के नाम से भी जाना जाता था। इसका खौफ इतना था कि इसके खिलाफ कोई भी गवाही नहीं देता था। जीना बाई दारूवाला, जिसे अंडरवर्ल्ड की पहली माफिया कहा जाता है, जो दाऊद इब्राहिम और हाजी मस्तान जैसे बड़े बड़े डॉन को भी अपने इशारों पर नचा लेती थी। संताक बेन जडेजा, जो गुजरात की सबसे बड़ी लेडी डॉन थी, ये काठियावाड़ा की माफिया कोई थी जिस पर 14 हत्याओं के आरोप थे। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि सांप और नेवले एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों नेवला सांप को देखते ही उसे मारने पर उतारू हो जाता है? असल में ऐसा इसलिए है क्योंकि सांप असल नेवले के बच्चों को खा जाता है, क्योंकि सांप को नेवले के बच्चे खाने में बहुत पसंद होते हैं। यही कारण है कि जब भी नेवला सांप को देखता है तो उसे देखते ही हमला कर देता है, ताकि सांप से बच्चों की रक्षा हो सके। ज्यादातर मामले में नेवले को ही बाजी मारते हुए देखा गया है, क्योंकि नेवला बहुत फुर्तीला होता है, जिसके आगे सांप की एक नहीं चल पाती। ऐसा भी कहते हैं कि सांप के काटने का असर नेवले पर बहुत कम होता है, क्योंकि नेवले के शरीर एसिड लॉकनिन रिफ्लेक्स होता है, जो कि सांप के जहर में मौजूद न्यूट्रोटॉक्सिन से उसे बचा लेता है। क्या आपने कभी सांप और नेवले की लड़ाई देखी है? फैक्ट नंबर 3, दान करने के मामले में दुनिया के सबसे कंजूस अरबपति जिसमें से एक भारतीय भी है। सबसे पहला नाम आता है दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलोन मस्क का, जिनकी संपत्ति 14 लाख करोड़ के आसपास है, लेकिन उन्होंने अभी तक 1% से भी कम दान दिया है। अगले नंबर पर है गूगल के फाउंडर लैरी पेज। ये भी कम कंजूस नहीं है। 8 लाख करोड़ की संपत्ति वाले लैरी पेज ने 1% से भी कम दान दिया है। तीसरे नंबर पर है अमेजोन के मालिक जेफ बेजोस, जो थोड़े कम कंजूस है निकले, लेकिन इन्होंने अभी तक अपनी दौलत का 5% दान किया है। फेसबुक और इंस्टाग्राम के मालिक मार्क जकरबर्ग अभी तक 10% दान कर चुके हैं। बिल गेट्स और वॉरेन बफेट अपनी संपत्ति का 20% से ज्यादा दान दे चुके हैं। नंबर 1 पर आते हैं भारतीय अंबानी परिवार, जो कि हर साल लगभग 500 करोड़ रुपए दान देते हैं। वहीं अगर रतन टाटा जी की बात की जाए तो इनकी कंपनी टाटा ग्रुप ने पिछले 100 सालों में 7.60 लाख करोड़ रुपए दान किए हैं। फैक्ट नंबर 2, आपने भी रतन टाटा सर के साथ एक जवान लड़के को देखा होगा जिसका नाम शांतनु नायडू है, जो कि रतन टाटा के काफी करीब माने जाते हैं। लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है। शांतनु नायडू ने एक बार एक स्ट्रीट डॉग को एक्सीडेंट में मरते हुए देखा। इसके बाद उन्होंने सोचा कि इनके लिए कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि स्ट्रीट डॉग को एक्सीडेंट से बचाया जा सके। उन्होंने स्ट्रीट डॉग के गले में रेडियम वाले पट्टे बांधना शुरू किए, जिससे कि रेडियम की वजह से ड्राइवर को दूर से ही नजर आ जाएगा कि सड़क के बीच में कोई जानवर है। ऐसे कुत्तों की जान बच जाएगी। इसके लिए रतन टाटा ने से भी हेल्प मांगी गई, और इसके बाद रतन टाटा को शांतनु का ये कदम काफी अच्छा लगा और उन्होंने शांतनु को अपनी कंपनी ज्वाइन करने का भी ऑफर दिया, और इस तरह से दोनों की दोस्ती हो गई और आज शांतनु रतन टाटा सर के बहुत करीब है। फैक्ट नंबर 1, क्या आप एलियन देखना चाहते हैं? चलिए हम आपको बताते हैं कि भारत में आप कहाँ एलियंस देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति वैली जाते हुए पड़ता है चंद्रताल लेक, जहाँ पर यूएफओ आते जाते रहते हैं। आम लोगों ने यहाँ पर एलियंस कई बार देखे, यहाँ तक कि 2005 में इसरो के साइंटिस्ट ने एक अजीब सा गुब्बारे जैसा यूएफओ देखा था, जो अपना रंग ही बदल रहा था, जो कि अचानक से अपनी हाइट बदल रहा था। यहाँ पर रहने वाले लोगों का ये मानना है कि इस झील में परियां रहती हैं, लेकिन लोगों के इस तथ्य के पीछे 2 कारण हो सकते हैं। एक तो ये झील 15,000 फीट की ऊंचाई पर है, जहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है, जिसका असर लोगों के दिमाग पर होता है और उन्हें भ्रम होने लगता है। दूसरा, ये इंडिया चाइना के बॉर्डर पर मौजूद है, जहाँ पर चाइना अक्सर गुब्बारे और ड्रोन भेजता रहता है जासूसी करने के लिए। अब इसके पीछे क्या सच है, ये तो अभी तक पता नहीं चला। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।